वेलकम टू एच स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका से है। डिक्टेशन को लिखने से पहले इस बात को ध्यान से सुन ले कि इस डिक्टेशन में शब्द चिन्हों का प्रयोग बोलकर नहीं किया जाएगा। आपको अपने अंदाजे से या ग्रामर के नियम के अनुसार शब्द चिन्ह का प्रयोग टाइपिंग पर अपने आप से करना है। डिक्टेशन स्टार्ट। हमारा दर्शन कर्म पर आधारित है। कर्म का अर्थ है प्रयास, गतिशीलता, सक्रियता, चेष्टा आदि। इसी पर हमारा भविष्य टिका है। इसी से हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इसी कर्म के फल भोगने को हमें मनुष्य शरीर मिला है। जीवन का लक्ष्य है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही कर्म का स्वरूप है। इसी में ज्ञान निहित है, इसी में दर्शन। ये दोनों हमारे प्रयासों में सहायक होते हैं, दिशा निर्धारण करते हैं, किंतु कर्म का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, अर्थात कर्म से ही बाहर निकला जाना। पहला चेंज। जब तक फल प्राप्ति नहीं हो जाती हमारा कर्म जारी रहता है। फल आने का काल निश्चित नहीं होता, हमारे हाथ में भी नहीं होता। इस बीच हम भी बदलते जाते हैं। हमारे प्रयास भी घटते बढ़ते रहते हैं। फिर हर कर्म के पीछे एक इच्छा होती है। इच्छा की स्वीकृति होती है, तब भी प्रयास शुरू होते हैं। इच्छा मन में होती है, स्वीकृति बुद्धि के योग से होती है। प्रयास शरीर करता है। जब इच्छा और स्वीकृति एकाकार हो जाते हैं, तब शरीर की ऊर्जाओं का केंद्रीकरण शुरू होने लगता है। शरीर वृत्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। ऊर्जा का अर्थ है गतिमान तत्व प्राण। प्राण कभी स्थिर नहीं रहते। आप एक दिशा में रोकने का प्रयास करो, तब ये दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं। क्रिया का अर्थ है प्राणों की बाहर की ओर गति। यदि आप क्रिया को रोक दें, तब प्राणी की गति भीतर होने लग जाएगी। घृणा की वृत्ति प्रेम में बदल जाएगी। रोते रोते हंसने लग जाएंगे, जैसा कि फिल्म देखते समय अक्सर होता है। अतः कर्म में प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पैरा चेंज। कभी कभी प्रयास रोकना भी पड़ता है। शरीर को शिथिल करना है, उसका प्रयास करना निषेध है। मन को, विचारों को शांत करना है, प्रयास निषेध है। प्रयास का अर्थ है कि स्वयं प्रयास भी क्रिया बनी रहेगी। हम निष्क्रिय होने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। प्रयास तो सक्रियता का मार्ग है। इसी प्रकार ध्यान में भी भीतर की ओर गति वांछित है। बाहरी गतिशीलता को पूर्ण रूप से रोकना पड़ता है। सारा कार्य भाव के आधार पर होता है, फिर भाव शून्यता पर। इसलिए ध्यान कभी अभ्यास से नहीं आता, इसे तो
होना होता है, घटित होता है। शरीर को साधने के प्रयास हो सकते हैं, प्राणों को साधने के प्रयास हो सकते हैं, मन को भी साधा जा सकता है। ध्यान मन के पार जाने की स्थिति है, अतः हर वस्तुओं संपूर्ण विराम।